आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। इस बुक में प्रत्येक टॉपिक को काफ़ी सरल भाषा में आसान तरीके से आपके लिए समाहित किया गया है। इस बुक को आप एक बार लेके पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। किसी भी परीक्षा को अंतिम समय में तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की चक्षु प्रकाशन की आपकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, उसको भी आप ऑर्डर करके उसको भी हल कर सकते हैं। ये बुक आपको आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चक्षु प्रकाशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी ऑर्डर करके आप घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी मेरे भाई बहनों को आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की परीक्षा देनी है, टीजीटी हो या आपका पीजीटी हो, तो आपको अपने अपने विषय में जानना जरूरी हो जाता है कि उस विषय में आपके स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं जो आपके टीआरई 4 में अप्लाई करेंगे। अगर ये आप जान लेंगे तो आपका माइंड सेट उस प्रकार से बन जाएगा और तैयारी भी आप उसी प्रकार से करेंगे। तो इसलिए आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि टीजीटी विज्ञान में यानी टीजीटी साइंस में आपके स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं जो आपके टीआरई 4 में ये लोग अप्लाई करेंगे। ये अगर आप जाने रहेंगे तो आगे आपको तैयारी में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तैयारी आप इसी प्रकार से करेंगे कि इतने अभ्यर्थियों के बीच में हमें फाइट करनी है। तो आइए देखते हैं कि टीजीटी साइंस में आपका कंपटीशन लेवल क्या रहेगा और टीआरई 4 में साइंस विषय से सीट कितनी आने की संभावना है, उस पर भी चर्चा करेंगे और उसी के अप्रोक्स में आपका सीट भी देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हुए चलते हैं। भाई, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगे कि जो भी आज तक मैंने आपको जानकारी दी है सही और सटीक ही दी है। अगर आप थोड़ा खगाल के, थोड़ा सर्च करके निकालेंगे ये डाटा तो आपको भी यही निकल के सामने आएगा, लेकिन आपके लिए मैं सारा डाटा एक पास इकट्ठा करके ला देता हूं कि ताकि थोड़े से समय में आप देख ले, समझ ले और यही आपका फैक्चुअल और यही आपका सटीक है। तो इसमें इस स्लाइड में आप देखेंगे कि ये स्टेट 2024 का जो आपका रिजल्ट आया है तो उसमें आपके कितने किस विषय में पास है ये सारा मैं आपको विषयवार बता रहा हूँ। इसमें से 4 विषय का मैं आपको ऊपर बता दिया हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका साइंस से स्टेट हुआ 2024 तो इसमें आपके 30,995 अभ्यर्थी आपके आवेदन किए थे, जिसमें से 23,200 आपके 8 पास हुए। तो ये आपके टीआरई 4 में सारे लोग अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि टीआरई 3 तक, जी हाँ, टीआरई 3 तक स्टेट पास अभ्यर्थी बचे कितने हैं वो भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 23,208 में टीआरई 3 तक बचे अभ्यर्थियों को हम जोड़ेंगे तो असली संख्या निकल के आ जाएगी कि उतने ही स्टेट पास अभ्यर्थी हैं जो आपके टीआरई 4 में अप्लाई करेंगे। ये आपका पीजीटी का है, पीजीटी का भी मैं एक एक विषय का आपको अच्छे से समझा के बताऊंगा। हालांकि मैं ये सारा आपको एक ही वीडियो में बता सकता हूं, लेकिन फिर आपको संशय रहेगा कि भाई ने आपने कैसे बता दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये डाटा आपको कहां से मिला। इसलिए आपको समझाना पड़ रहा है कि आप समझ जाइए, देख लीजिए, इस प्रकार से ये आप संख्या टोटल निकाल सकते हैं। तो ये आपका टीआरई 3 का रिजल्ट है साइंस विषय का, आप देख लीजिए 9 to 10 साइंस विषय का। तो टीआरई 3 में फाइनली रूप से साइंस विषय से आप देखेंगे कि 3423, जी हाँ, 3,423 अभ्यर्थी फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हुए। तो जो आपके स्टेट पास अभ्यर्थी टीआरई 3 तक थे तो उसमें से 3423 ही केवल आपके सिलेक्ट हुए हैं। इस स्लाइड पे आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपके लिए मैंने एक जगह सारा डाटा लिख लिया है। अगर आप सर्च भी करेंगे, खुद भी करेंगे, तो ये आपको निकल के सामने आएगा, लेकिन आपका समय लगेगा। इससे बढ़िया है कि आप हमारी स्लाइड में देख लीजिए, सारा ये सटीक एवं सही है। बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी साइंस विषय से अब तक स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपके पास ये डाटा होना चाहिए कि टीआरई 3 तक स्टेट पास अभ्यर्थी कितने थे। तो आपके 23,000 आप देखेंगे कि 710 थे। तो टीआरई 3 में फाइनल रूप से सिलेक्ट अभ्यर्थियों की संख्या अगर आप देखेंगे तो ये अभी ऊपर मैंने आपको ऑफिशियली रूप से दिखाया, जिसमें 3423 ये फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हो गए। तो टीआरई 3 तक
1, 2 दोनों मिला के आप देखेंगे 23,710 अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद इसी में से फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हुए, आप देखेंगे कि 3423 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए। तो स्टेट पास अभ्यर्थी अगर बचे हुए संख्या निकालेंगे तो 23,710 में से अगर 3423 आप घटाएंगे तो ये 20,287 आपकी संख्या बचती है, जो टीआरई 3 तक इनका सिलेक्शन आप देखेंगे नहीं हो पाया है। ये सारे लोग आपके टीआरई 4 में अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेट 2024 जो आया उसमें पास अभ्यर्थियों की संख्या आप देखेंगे कि 23,200 आपकी 8 हो गई है। तो इसमें दोनों संख्या अलग अलग इसलिए है कि ये स्टेट ऐसा आपका पेपर है कि अगर कोई एक बार क्लियर कर लेता हो तो आप जीवन आपका वैलिड रहेगा, तो दोबारा परीक्षा देने के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो ये नए लोग हैं और ये पुराने लोग हैं, तो इन दोनों की संख्या अगर जोड़ेंगे तो आप देख लीजिए टीआरई 4 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो स्टेट पास हैं, तो पुराने में आप देखेंगे टीआरई 3 तक ही बचे हुए हैं आपके 20,287, और नया वाला स्टेट जो आया तो उसमें 23,208 आपके और पास हो गए। तो ये आप देखेंगे कि टोटल संख्या यहाँ पे आप जूम कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए ये 43,495 हो जा रही है मेरे भाई। जी हाँ, आप देखेंगे टीजीटी साइंस के लिए टोटल स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या 43,495 हो जा रही है। अगर टीआरई 4 से पहले नया स्टेट नहीं होता है तो आप देखेंगे कि 43,495 अभ्यर्थी आपके स्टेट पास हैं, और अगर वही टीआरई 4 से पहले एक और नया स्टेट हो जाता है तो ये संख्या और आपकी बढ़ जाएगी, देखेंगे कि, और नहीं होता है तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके 43,495 अभ्यर्थी हैं जो आपके टीआरई 4 में अप्लाई करेंगे। इतना आप इस बात को समझ लीजिए। और यहीं पे बात करेंगे सीटों की संख्या कितनी आ सकती है, तो आप इसी से अनुमान लगाइए कि जब टीआरई 3 में 3423 आपका फाइनली रूप से सिलेक्ट हुआ, तो हम मान के चलते हैं कि इतनी ही आपका सीट है, तो 3423 से तो कम ही सीट रहना है टीजीटी साइंस में आपका टीआरई 4 में। ये क्लियर कट बात आप समझ लीजिए। अगर 3000 भी सीट आता है यहाँ पे, मैं एक अनुमान लगा के चलता हूँ, तो आप यहाँ पे कंपटीशन का लेवल समझ लीजिए, देख लीजिए। टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, इन तीनों से ये डिफरेंस आपकी परीक्षा होगी, और कंपटीशन लेवल टीजीटी पीजीटी में भी आपका हाई रहेगा, क्योंकि नया वाला स्टेट का भी रिजल्ट आ गया और जो पहले से स्टेट पास है वो सारे अभ्यर्थी हैं। तो प्रत्येक विषय का मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं। अभी टीजीटी की मैंने शुरुआत की है, इससे पहले मैंने 4 वीडियो आपको डाला हुआ है, वो आप जाके देख लीजिए अपना अपना विषय का। यहाँ पे आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कोई आपको प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये डाटा आपने कहाँ से लिया है। सारा कुछ मैंने आपको फैक्चुअली रूप से सटीक तरीके से आपको बताया है। अगर आप भी थोड़ा समय दे के खगालेंगे तो यही आपको निकल के आएगा मेरे भाई। इसमें थोड़ा भी आप संशय ना रखें कि इससे कम है ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम एग्जैक्ट डाटा मैं आपको बता रहा हूं। तो जो भी हमारे भाई बहन साइंस विषय से टीजीटी आगे टीआरई 4 में परीक्षा देने वाले हैं, तो आप देख लीजिए स्टेट पास अभ्यर्थी आपके विषय में इतने हैं, अगर नया स्टेट नहीं होता है तब। तो उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, सटीक लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़े रहिए। ऐसे ही फैक्चुअल डाटा से जुड़ी हुई वीडियो मैं आपको बताता हूं, और जो जानकारी देता हूं सटीक देता हूं, आप खुद खगाल के भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।